तो प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के चुनाव प्रचार में आ चुके हैं। कल उनकी एक जबरदस्त रैली भी है और एक नहीं चार रैलियां हैं। बल्कि खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी सीधा अटैक करेंगे अरविंद केजरीवाल पर और मुद्दा बनेगा आम आदमी पार्टी का तिहाड़ कांड। बीच चुनाव अचानक ऐसा हुआ जब एक वीडियो से चुनावी चर्चा बदल गई, पर्चा बदल गया, चुनावी ट्रेंड बदल गया, हेडलाइन बदल गई और तो और सोशल मीडिया के हैशटैग भी बदल गए। आज सुबह 6 मिनट का वीडियो आया, अरविंद केजरीवाल के बड़े ही खास नेता का वीडियो, और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल एक सेकंड के लिए भी कहीं नहीं दिखे। अरविंद केजरीवाल आज सामने ही नहीं आए। दिल्ली और गुजरात दोनों ही जगहों पर बीजेपी के नेता तिहाड़ जेल का वीडियो पब्लिक को दिखा रहे हैं। खबर मिल रही है कि गुजरात के हर मोबाइल फोन पर केजरीवाल के मंत्री का वीडियो पहुंचने लगा है। इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसकी चर्चा हो रही है? प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैली में भी इसकी चर्चा कर सकते हैं। तिहाड़ जेल के एक सेल में मसाज हो रही थी या इलाज हो रहा था? केजरीवाल ने जिस नेता को 8 मंत्रालय दिए, वो तिहाड़ जेल के अंदर सुबह क्या करता था, शाम में क्या करता था, रात को क्या करता था, किसको बुलाता था, क्या करवाता था, सब कुछ वीडियो में मिल गया। बाकी पूरी बात, सारे वीडियोस, सारे तथ्य और सारे बयान इस रिपोर्ट में। जेल में फुट मसाज, जेल के सेल में हैंड मसाज, टीवी देखते हुए मालिश। केजरीवाल के प्रिय मंत्री जेल के अंदर दोपहर में पीठ की मालिश करवाते हुए पकड़े गए। सुबह हेड मसाज तो लंच के बाद फुल बॉडी मसाज। दोपहर 1 बजे मसाज, रात के 8 बजे मसाज, 13 सितंबर को मसाज, 14 सितंबर को मसाज, 21 सितंबर को मसाज। जेल में मिनरल वाटर, बेड पर बॉटल, जमीन पर पूरी की पूरी क्रेट, रिमोट जैसी चीज, टीवी जैसा शेप, एक कैदी को फुल 5 स्टार ट्रीटमेंट। सत्येंद्र जैन के तिहाड़ वाले मसाज कांड ने केजरीवाल के साथ सियासी कांड कर दिया। तो क्या गुजरात चुनाव से ठीक पहले आप खत्म, दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी आपका रास्ता बंद? दिल्ली का जेल मंत्री जेल के भीतर फुल वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले रहा है। वही वीवीआईपी ट्रीटमेंट जिसका जिक्र खुद केजरीवाल किया करते थे। अपने लिए नहीं, आपके नेताओं के लिए नहीं, अपने विरोधियों के लिए। जेलों के अंदर वीआईपी कल्चर होता था। जेलों के अंदर बैठ के ये गैंगस्टर अपना गैंग चलाया करते थे। हमारी सरकार ने वहां से सारा इनका जो गैंग चलता था वो बंद कर दिया। उसके बाद इन नेताओं ने अपनी जेलों के अंदर अपने लिए वीआईपी रूम बना रखे थे। कोई नेता जाएगा, जेल में जाएगा तो उसके लिए अलग से एक वीआईपी सूट होता था। ये सारे सील कर दिए। कोई नेता हो चाहे कोई कैसा भी हो, जैसे बाकी कैदी रहते हैं वैसे उसको रहना पड़ेगा। केजरीवाल ने जेल वाले इस मॉडल का सपना पंजाब के वोटर्स को दिखाकर वोट लूटा, लेकिन दिल्ली आते ही यूटर्न ले लिया। जेल में ही सत्येंद्र जैन के लिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था और अब आप मसाज पार्लर वाला वीडियो दिल्ली से गुजरात तक सबके मोबाइल पर पहुंच रहा है। हिंदी में तिहाड़ जेल, अंग्रेजी में तिहाड़, हिंदी में आम आदमी, अंग्रेजी में आप एक्सपोज्ड, बस यही ट्रेंड कर रहा है। जेल में सत्येंद्र जैन के चंपी वाले खेल का कैप्टन कौन है? मसाज करने वाले कहां से आए, किसके कहने पर आए, क्यों आए? एक एक करके पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। पहले 6 मिनट के वीडियो के एक एक फ्रेम को खंगालते हैं। सबसे पहले 57 सेकंड के पहले वीडियो को डिकोड करते हैं। तारीख है 13 सितंबर 2022 और वक्त दोपहर का 1:11। गौर से देखिए, बेड पर चैन से लेटा हुआ शख्स केजरीवाल के खास और घोटाले के आरोपी सत्येंद्र जैन हैं। हाथों में दस्तावेज हैं, तकिए पर रिमोट नुमा कोई चीज रखी है और टेबल पर सफेद रंग की टी-शर्ट में बैठा शख्स रगड़ रगड़ के तेल मालिश में बिजी है। पहले एक पैर, फिर दूसरा पैर। ये मसाज क्या हो रहा है? क्या है ये मसाज? एक कैदी और एक आरोपी, उसको मसाज दिया जाएगा।
अब इसी दिन का दूसरा फ्रेम देखिए। करीब 8 मिनट के फुट मसाज के बाद सत्येंद्र जैन मसाज वाले को कागज पकड़ाते हैं और खुद तकिए से रिमोट उठाकर टीवी ऑन करते हैं। रिमोट ब्लिंक होता साफ साफ दिख रहा है। मिनरल वाटर है, बिस्लेरी मिनरल वाटर पिएंगे हम। यहां तो एक भ्रष्टाचारी आरोपी, कट्टर बेईमान सारी सुख सुविधाएं पा रहा है। ऐसा क्यों है अरविंद केजरीवाल जी? उसको टीवी की सुविधा है, रिमोट हाथ में पकड़े है, वो ऐशो आराम की जिंदगी है। 13 सितंबर को जैन साहब करीब 15 मिनट तक पैरों की मालिश करवाते हैं, फिर एक एक करके दोनों हाथों को दबवाते हैं। तेल मालिश वाला यह सिलसिला 19 मिनट तक चलता है। फिर सत्येंद्र जैन और मालिश करने वाला शख्स दस्तावेजों से रिलेटेड बात करते दिखते हैं। करीब 3 मिनट तक दोनों की बात होती है और फिर मालिश करने वाला शख्स टेबल और दस्तावेज के साथ सत्येंद्र जैन की बैरक से बाहर निकल जाता है। सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि जो दस्तावेज केजरीवाल के खासम खास पढ़ रहे थे, एक मालिश करने वाला उसे लेकर क्यों गया? क्या था उन डॉक्यूमेंट्स में? वो मसाज देते देते कागजों का एक पुलिंदा निकालता है। कट्टर बेईमान महाभ्रष्टाचारी ठग सत्येंद्र जैन लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, और उसके बाद वो कागज का ये पुलिंदा पूरा निकाल के दे देता है। अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पे दिया है, तो अंदर वसूली रैकेट भी पूरा चल रहा है। अगले दिन यानी 14 सितंबर को भी रात के 8 बजे तेल मालिश वाला आता है। पहले इत्मीनान से पैर दबाता है, फिर तलवों को सहलाता है, फिर पैरों की उंगलियों की मालिश करता है, हाथ दबाता है, पीठ की तरफ से फुल बॉडी मसाज देता है और अंत में बालों की चंपी करता है। 14 सितंबर को मालिश वाला यह सिलसिला आधे घंटे से ज्यादा देर तक चलता है। सत्येंद्र जैन के मसाज वाले सीसीटीवी फुटेज में एक बात नोट करने वाली है। 13 और 14 सितंबर को कमरे में सिर्फ 2 लोग दिखते हैं, एक जैन और दूसरा मसाज वाला। हाँ, 13 तारीख के एक फ्रेम में कुछ देर के लिए सत्येंद्र जैन के कमरे में मसाज वाले के अलावा 2 और लोगों की एंट्री होती है। लेकिन 21 सितंबर की रात करीब 8 बजे जैन और मसाज वाले के अलावा कमरे में 3 और लोग दिखते हैं। पहले एक कुर्सी पर बैठा होता है, 2 खड़े होते हैं, जैन से बात करते हैं, फिर 2 बैठ जाते हैं और तीसरा हाथों में किताब लेकर कुछ कहता दिखता है। इस दौरान सत्येंद्र जैन आराम से तेल मालिश और चंपी करवाते रहते हैं। 4 व्यक्ति उस सेल में भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान, 5 महीने से जिनकी बेल नहीं हुई है, लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, और 4 व्यक्ति वहां अंदर हैं और बातचीत चल रही है, आदान प्रदान हो रहा है, जैसे कि भारत रत्न मिलना चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं, भारत रत्न देंगे। मालिश मालिश मालिश, तेल मालिश, सुबह मालिश, शाम को मालिश, रात को मालिश। केजरीवाल ने जेल में बंद मंत्री जी के लिए दिन रात एक कर दी। एक कैदी की सेवा में उसकी आवभगत ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बीजेपी क्या कह रही है? अरविंद केजरीवाल के डायरेक्शन सत्येंद्र जैन के स्टार कास्ट वाले तिहाड़ कांड को मसाजे आजम का नाम क्यों दे रही है? आम आदमी पार्टी तिहाड़ वाले मसाज कांड को गुजरात और दिल्ली से कैसे जोड़ रही है? कैमरे पर चोरी पकड़े जाने के बाद केजरीवाल ने विक्टिम कार्ड वाली कौन सी नई स्क्रिप्ट रेडी की है? थोड़ी देर में सब बताएंगे। सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि जेल में फुल बॉडी मसाज का आनंद लेने वाले सत्येंद्र जैन को केजरीवाल ने कौन कौन सी उपाधि दे रखी है। पहली उपाधि, सत्येंद्र जैन को भारत रत्न दो जी। सत्येंद्र जैन जी किसी और देश में होते ना, उनको भारत रत्न दे देते। उसको 3 महीने से इन्होंने जेल में डाला हुआ है। दूसरी उपाधि, सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण देना चाहिए जी। मैं तो हमेशा से कह रहा हूं कि वो सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है।
कट्टर देशभक्त आदमी है सत्येंद्र जैन, उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिस पे देश को गर्व होना चाहिए। उन्हें तो मुझे लगता है कि पद्म भूषण, पद्म जो भी सबसे टॉप है, पद्म विभूषण देना चाहिए। तीसरी उपाधि सत्येंद्र जैन तो कट्टर ईमानदार हैं जी। सत्येंद्र जैन देशभक्त है, कट्टर ईमानदार है, बेहद साहसी है। ऐसी जेलें उनके साहस और जज्बे को और मजबूत करेंगी। चौथी उपाधि आम आदमी पार्टी वाले भी कट्टर ईमानदार हैं जी। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं, सर कटा सकते हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। पांचवी उपाधि हम तो भगत सिंह के आदर्शों पर चलने वाले हैं जी। हमारी पार्टी भगत सिंह के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। हमारी बिल्कुल कट्टर ईमानदार सरकार है, कट्टर ईमानदार पार्टी है। अब आप खुद सोचिए, खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले, भगत सिंह के आदर्शों पर चलने वाले जब जेल के भीतर तेल मालिश कराएं, मिनरल वाटर की बोतल लाएं, टीवी चलाएं, फुल एंटरटेनमेंट कराएं, तो उन्हें क्या कहा जाए? जो जेल मैनुअल है उसका ये सीधा सीधा वायलेशन है और आज हमने हरिनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की है कि वहाँ पे जिस तरीके से जेल के अंदर में कोई अगर वायलेशन होती है तो अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है। आप एक दूसरे के कमरे में आ रहे हैं, वहाँ टेलीविज़न देख रहे हैं, बढ़िया वहाँ पे बिस्तर है और आपको सारी सुविधाएं हैं, आपको डाइटिशियन ने डाइट दे रखी है, आपकी रोज़ जो है धर्मपत्नी आपके कमरे में आकर आपको बढ़िया खाना खिला रही है, काजू बादाम दे रही है, खजूर दे दी है और अपना गर्म दूध दे रही है, आपको पनीर दे रही है, आपको अंडे दे रही है। ये कोई कैदी होता है? और वो बार बार आरोप क्या लगा रहे हैं कि एजेंसी उनको तंग कर रही है। किसी एंगल से दिखाई दे रहा था कि कोई उनको तंग कर रहा है, बल्कि हमें लग रहा है कि वो हमें तंग कर रहा है, एजेंसी को तंग कर रहा है। ऐसे जब वो वीडियो देखती होगी एजेंसी, तो एजेंसी सोचती होगी क्या हम कोई कार्रवाई करें, क्योंकि जेल का प्रशासन सारा दिल्ली सरकार के अधीन है, जेल मंत्री जेल में है। पहले हम क्या सुनते थे, मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे तो वो किसी स्विमिंग पूल का उद्घाटन करने गए तो उन्होंने वहीं पर ही डुबकी लगा दी। तो क्या हम ये सोचे, ये तो ये भी कह सकते हैं क्योंकि वो जेल मंत्री है इसलिए वो देख रहा है कि यहाँ पे कोई और जो कैदी हैं उनको कोई अपना असुविधा ना हो, बेड अच्छा हो, टेलीविज़न कैसे लगता है, तो वो चेक कर रहा था। ये वही आम आदमी है जिसके सारे नेता हर 2 दिन में एक ही नारा लगाया करते थे, मुझे जेल में डाल दो, मुझे जेल में डाल दो, सबको जेल में डाल दो। कुछ सैंपल देखिए। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलए को एक साथ जेल में डाल दीजिए। हमें गर्व है कि हमको जेल जाने से नहीं डर सकता। एक साथ सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। आम आदमी पार्टी का हर नेता, आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार है कि आपने हमें जेल में डालना है, जेल में डालो। जेल के भीतर सत्येंद्र जैन का मसाज वाला वीडियो आने के बाद अब तो बीजेपी भी मजाक मजाक में कह रही है केजरीवाल एंड कंपनी कहीं मसाज के लिए ही तो जेल में नहीं जाना चाहती। गजब गजब के टेक्स्ट घूम रहे हैं। कोई जेल में केजरीवाल के स्पा की कहानी सुना रहा है, कोई केजरीवाल की पार्टी को स्पा और मसाज देने वाली पार्टी बता रहा है। सत्येंद्र जैन से आप कह रहे हैं स्पा मसाज पार्टी को बचाओ, तिजोरी का कोड बताओ। ऐसे जनता के लिए स्कूल, ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री के लिए स्पा। अपने भ्रष्टाचारी मंत्री को एम से मसाज चल रहा है। मेडिकल सुविधाएं देनी थी एम से, मसाज दे रहे हैं। सी से देना था कॉलेज और सी से करा रहे हैं चंपी। हैं? ये कौन केजरीवाल है भाई? ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये पार्टी है बदनाम दाम पार्टी। बदनाम दाम पार्टी। दाम लगाओ और जो चाहे वो करवाओ। कट्टर ईमानदार, यही कहा था ना आपने? कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देता हूं। वो कट्टर ईमानदार कट्टर बेईमान मसाज करा रहा है, सारे कानूनों का उल्लंघन कर कर। कट्टर बेईमान ठग जो मसाज करा रहा है,
अभी भी ये 5 महीने से जेल में है, लेकिन मंत्री पद से हटाया नहीं गया। जेल में केजरीवाल के मंत्री का मसाज वाला वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स घूम रहे हैं। पूरी दिल्ली में केजरीवाल मसाज सेंटर खुलने वाला है, यह तक कहा जाने लगा है। शनिवार सुबह सुबह जब यह बम फूटा तो उस वक्त आम आदमी पार्टी पूरी तरह बैकफुट पर चली गई। शुरुआत में न केजरीवाल को समझ में आया कि क्या कहना है, क्या करना है, न आम आदमी पार्टी के किसी दूसरे नेता ने ही सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया। फिर प्रेशर बढ़ा तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आगे कर दिया गया। सत्येंद्र जैन बीमार है, यह नैरेटिव सेट कर दिया गया। बार बार बीमार वाला टेक्स्ट फिट किया गया, उसे गुजरात से जोड़ा गया। जेल में केजरीवाल के मंत्री का मसाज सेशन नहीं, फिजियोथेरेपी का सेशन चल रहा था। हर हैंडल से यही ट्रेंड सेट किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने के हद तक उतर आई होगी। डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपी रिकमेंड किया है उनको वहाँ से डिस्चार्ज करते हुए। जेल से जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जब ऑपरेशन करके वहाँ से उनको वापस जेल भेजा गया तो डॉक्टर ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। लगातार मेडिकल रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। अब किसी आदमी को चोट लगी है, डॉक्टर उसको इलाज करते हैं और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, और फिर आप उसका वीडियो निकाल के उसका मजाक बनाते हो। आपको शर्म नहीं आती है? क्या है उस वीडियो में? उसकी गर्दन दबाई जा रही है, नेक पे प्रेशर दिया जा रहा है, पैर में प्रेशर दिया जा रहा है। ये कोई मसाज पार्लर की थेरेपी दी जा रही है? किसी मसाज पार्लर में बिठा के उसको बॉडी थेरेपी दी जा रही है क्या? बॉडी मसाज कराई जा रही है क्या? लग्जरी है क्या वो? बीजेपी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने भी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। यह बात सही है कि डॉक्टर्स ने सत्येंद्र जैन को रेगुलर फिजियोथेरेपी की बात कही थी, दस्तावेज में लिखा भी, मगर बीजेपी यह क्लेम कर रही है कि आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन की स्पाइन सर्जरी का दावा 23 सितंबर को कर रही है, जबकि जेल में मसाज वाला वीडियो 13, 14 और 21 सितंबर का है और सिसोदिया सीधे सीधे मनोहर कहानियां सुना रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट का पर्चा है वो है 22 तारीख का, और इनकी जो सीसीटीवी फुटेज आई वो 13 तारीख की है। तो पहली बात तो ये गलत है। अगर ये मान भी लिया जाए कि फिजियोथेरेपी करा रहे थे, तो अगर पैर में उनके दर्द थे तो सर पे मालिश हो रही थी, फिर वो एसी कमरे में एसी चल रहा था, गद्दे भी बिछे हुए थे, टीवी भी है, और कागज भी मंत्रालय के आ रहे हैं। तो ये तो सरासर नियमों का उल्लंघन है, नियमों की अवहेलना है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट है। ये सिवाय झूठ बोलने के और कुछ नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल को भी इस मुकदमे में इसका नाम आना चाहिए, उसको भी इस मुकदमे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी उसने टांगे दबाने के लिए लगा रखा है अपने वीआईपी मंत्री के लिए, जिसको आम आदमी कहते थे, वो मसाज करने के लिए लगा रखा है। डेफिनेटली इट्स अ वेरी चीप पॉलिटिक्स। हम तो खुद मान रहे हैं, बड़ी गंदी पॉलिटिक्स है, घटिया पॉलिटिक्स कर रही है आम आदमी पार्टी। मैं मनीष सिसोदिया जी को बधाई देता हूं इसके लिए कि उन्होंने माना है कि वो गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये आज मनीष सिसोदिया ने खुद माना है कि ये गंदी राजनीति है। वो पढ़ रहा था, वो कहानियां तो सुना रहा था, आपने देखा नहीं वीडियो में? अरविंद के मनीष सिसोदिया जी ने लगभग सारी सच्ची बातें बोली हैं। वो जो किताब लेके खड़ा था वो मनोहर कहानियां ही सुना रहा था अंदर। वो वही मनोहर कहानियां थी जो अरविंद केजरीवाल जी, मैं लोगों को आपको बताना चाहता हूँ,
हम पे बीजेपी सबको जेल में डाल दे, हम लोग ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं। ये वही मनोहर कहानियां तो अंदर सुना रहा था वो लड़का। ऐसा बताया जा रहा है कि वो मनीष सिसोदिया जी को वही कहानियां जो आजकल अरविंद केजरीवाल जी बाहर सुनाते हैं, वो बच्चा जो उसका लड़का अंदर खड़ा किया जेल में, जो कहानियां, वही मनोहर कहानियां। मनीष सिसोदिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिजियोथेरेपी को लेकर भी कई सारी बातें कही, मगर मेडिकल की दुनिया के एक्सपर्ट्स भी इन तस्वीरों को देखकर अब कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या फिजियोथेरेपी वाकई में ऐसी होती है। बीजेपी भी तो यही कह रही है। वो कह रहे ये फिजियोथेरेपी चल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये फिजियोथेरेपी होती है? कोई चंपी मालिश कर रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है। एक बार भी सतेंद्र जैन को अगर पीठ में इतना दर्द है और उसकी सर्जरी हुई है तो उसके मुंह से ऊआ नहीं निकला, उसको दर्द नहीं हुआ। वो ऐसे पलट रहा है, उल्टा हो रहा है। और मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं नेक में प्रेशर डाल रहे हैं, पैर में प्रेशर डाल रहे हैं, ये फिजियोथेरेपी है। मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं, देखिए भैया दिल्ली में फिजियोथेरेपी कैसे होती है। अगर हेल्थ मिनिस्टर, दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर ऐसी फिजियोथेरेपी करा रहा है अपने आप को, तो आप सोच सकते हो दिल्ली के अस्पताल में कैसी फिजियोथेरेपी होती होगी। ये दिल्ली की जनता तय करेगी कि वो फिजियोथेरेपी थी या वो मसाज थी, वो मालिश थी या वो फिजियोथेरेपी थी। और आज सिसोदिया जी ने कई बार बोला 2 बार सर्जरी हुई है, बहुत गंभीर बीमारी है, परेशान है, पेन में है। मैं पूछना चाहता हूं मनीष सिसोदिया जी से कि जो लोग उसमें फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, आप उन लोगों का हमें डिटेल बताइए कि उनके पास में कौन से फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है, उनका नाम बताइए हमें। उन्होंने कौन सी मेडिकल की पढ़ाई करी है, आप उसका हमें नाम बताइए कि वो लोग हैं कौन। उन लोगों को सामने आना चाहिए कि वो फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। क्या पता दिल्ली के लोगों की भी जरूरत पड़े ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट की। सवाल सिर्फ जेल के भीतर तेल मालिश करवा रहे सतेंद्र जैन को लेकर नहीं पूछे जा रहे। मुद्दा तो यह भी उठाया जा रहा है कि सीएम केजरीवाल जेल मंत्री सतेंद्र जैन के रहते हुए क्या इतनी आसानी से जेल के नियम कानून को ताक पर रखा जा सकता है, और जेल मैनुअल के नियम क्या है, जवाब एक्सपर्ट से सुनिए। नहीं, देखें, जो फिजियोथेरेपी का हर एक जेल में जो है फिजियोथेरेपी के वार्ड हैं, जो कि डिस्पेंसरी है, और एक हमारा बड़ा हॉस्पिटल है जो जेल नंबर 3 में है, जिसमें कि फिजियोथेरेपी का एक वो बहुत बड़ा कमरा है जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं जहाँ फिजियोथेरेपी दी जाती है। तो ये जैसा वीडियो से पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि ये मसाज दी जा रही है, और मसाज देने वाले भी आप देखें अलग अलग लोग हैं। तो जनरली ये हमारे दूसरे प्रिजनर होते हैं जो कि ये मसाज करते हैं, और ये प्रिजनर ही मसाज कर रहे हैं। इसमें मुझे कहने में कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं है। जो दूसरे प्रिजनर्स का जाना होता है वो बहुत सरल होता है, क्योंकि जो कन्विक्ट होते हैं वो जाते हैं वहाँ सफाई वगैरह करने जाते हैं, या और जो काम करते हैं, गार्डनिंग का काम करना होता है, इसके लिए जाते हैं। तो जनरली ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि क्योंकि इनकी जो सेल है उस सेल के साथ और भी सेल्स होंगी, और भी वार्ड्स होंगे, तो ये सारे एडजेसेंट होते हैं, एक के साथ एक होते हैं। तो उसमें कोई चला गया, और अगर आपको जेल सुप्रिंटेंडेंट ने परमिट कर दिया है तो कोई भी जा सकता है। वैसे आम आदमी के लिए ये नहीं होता कि जेल सुप्रिंटेंडेंट परमिट करे, पर ये जनरली जो एक इन्फ्लुएंशियल प्रिजनर होते हैं उनके लिए ये अलाउ करते हैं। मसाज वाले बवाल पर बीजेपी के अटैक और आम आदमी पार्टी के काउंटर अटैक की वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है गुजरात का चुनाव और दिल्ली का एमसीडी चुनाव। तभी तो आम आदमी पार्टी के जो नेता सुबह से चुप बैठे थे, वो सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक्टिव हो गए। कहां कूलर लगा है, कहां पान आता है, उसकी मनोहर कहानियां सुनाने लगे। सीधे सीधे गुजरात वाला हैशटैग चिपका दिया, सतेंद्र जैन की बीमारी वाला टेक्स्ट फिट कर मोदी पर अटैक करने लगे, सियासी माइलेज लेने लगे।
ऐसे प्रधानमंत्री के लिए दिल्ली का उप मुख्यमंत्री ये कामना कर रहा है कि वो बीमार हो जाएं। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आपको गुजरात में 5 सीटें भी नहीं मिल रही और अगर आपको दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में 50 सीट भी नहीं मिलेंगी तो आप इतने परेशान हो जाएंगे, इतने बौखला जाएंगे कि आप हमारे प्रधानमंत्री जी को गाली देंगे, उनके बारे में अपशब्द बोलेंगे। ये देश कभी भी इसको मंजूर नहीं कर सकता है। तो मैं मनीष सिसोदिया जी से कहना चाहता हूं, आपको माफी मांगनी चाहिए और आप भी अपने डाइटिशियन का प्लान ले लीजिए अभी से। आप जो योगा करा रहे हैं, झूठी योगा करा रहे हैं दिल्ली वालों को, एक योगा टीचर अपने लिए भी रख लीजिए अभी से, क्योंकि जेल में ऐसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अब जेल में जो तुम्हारे इशारों पर चलते थे लोग, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। अब जो वहां का प्रशासन है वो आपको ये कोई सुविधा नहीं देगा। अगर ये चोरी पकड़ी नहीं जाती तो आप सोचिए क्या होता। अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं आती सबके सामने तो ये लोग ऐसे ही मजे लेते रहते। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त गुजरात के वलसाड में हैं और इससे पहले उन्होंने एक रोड शो भी निकाला। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा। मंच पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोग उन्हें सुनने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बोल रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। केम छो ओल्हाड़ावाळा बधा? जोरमा? હું દમણથી નીકળ્યો અને વલસાડ પહોંચ્યો। આખા એ રસ્તા ઉપર જે રીતે લોકો આશીર્વાદ આપી રહ્યા હતા અને આજે આ વલસાડમાં આવડી મોટી ચૂંટણી સભા, વલસાડના લોકોને પણ આશ્ચર્ય થતું હશે આવડી મોટી સભા। આ ચૂંટણી સભા વલસાડની કોઈ પણ જુએ તો એ માની જ લે કે ચૂંટણીના પરિણામો શું આવવાના છે। એક પ્રકારે તમે આ સભામાં આવીને ચૂંટણીના પરિણામની સિંહ ગર્જના કરી દીધી છે। અને મને કોઈ કહ્યું 2 કલાકથી બેઠા છે, કોઈ કહે છે 3 કલાકથી બેઠા છે અને આટલી મોટી સંખ્યામાં એમાં પણ માતાઓ બહેનો આશીર્વાદ માટે આવી છે, એ અમારું સૌભાગ્ય છે। प्रधानमंत्री वलसाड की सभा में बोल रहे हैं, गुजराती में लोगों से मुखातिब हैं। इस वक्त वो अरविंद केजरीवाल पर, राहुल गांधी पर, गुजरात के चुनावों पर प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। थोड़ी देर में आपको फिर लेकर लौटेंगे इसी सभा में। फिलहाल इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।